आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें टॉल्यून को ट्रीट किया गया है क्रोमाइल क्लोराइड से इन सॉल्वेंट CS2, तो एक इंटरमीडिएट X फॉर्म कर रहा है जिसके हाइड्रोलाइसिस के बाद आपका फॉर्म करता है बेंजल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का डिमांड था कि आपको X इंटरमीडिएट पता करना है, यानी X आपको पता करना है। तो ध्यान देंगे, ये आपका एक नेम रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। तो मैं आपके सामने NCERT का जिस पेज का एक स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप देखना NCERT में एग्जैक्ट नेम रिएक्शन लिखा हुआ है। आपका जो एक्स इंटरमीडिएट फॉर्म करता है ये होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ बना हुआ है, जो आपको याद करना था। तो अगर आप देखोगे तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी। तो बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई नेम रिएक्शन है जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें अगर इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है उसको आपको याद कर लेना है। तो उसमें से एक तो रिएक्शन ए हो गया। अगला आप देखना, अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोग रीमन रिएक्शन पढ़े थे, उसका भी इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जो एनसीईआरटी में लिखा हो, उसको भी आपको याद कर लेना है। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस रिएक्शन में टॉल्यून को ट्रीट किया गया Cl2 सनलाइट में, तो आपका इंटरमीडिएट एक्स बनता है। एक्स का फर्दर हाइड्रोलाइसिस से बनता बेंजल्डिहाइड। तो आपसे बोला गया एक्स को आइडेंटिफाई करो। ध्यान ना, ये जो मेथड है कॉमर्शियल मेथड है टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। तो एनसीईआरटी में चीज़ दिखा हुआ है। तो ये आपके एनसीईआरटी का जो स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें बेसिकली क्या है, आपका बीच में क्या बनता है? तो बीच में बनता है बेंजल क्लोराइड। तो आपसे यही पूछा गया था। इसमें यानी क्या करना, आपको टॉल्यून का 2H हटा के 2Cl लगा देना है, ठीक है। और दिस इज कॉमर्शियल मेथड टू मैन्युफैक्चर बेंजल्डिहाइड, ये भी आपको याद कर लेना है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आपका एनसीईआरटी का लाइन्स इन कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको एनसीईआरटी पूरा स्टिक करना है। अगर किसी रिएक्शन में बीच में भी कुछ बनता है उसको भी आपको याद कर लेना है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, आपसे बोला गया है किस मेथड से बेंजल्डिहाइड फॉर्म नहीं करेगा, किस मेथड से बेंजल्डिहाइड फॉर्म नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे, इन सारे ऑप्शन में ऑप्शन जब ए दिखोगे तो क्या होता है, गटरमैनियन कोसिंथेसिस, इसमें बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर जाता है। ऑप्शन जो सी है इटार्ड रिएक्शन, इसमें बेंजल्डिहाइड फॉर्म करेगा। ऑप्शन डी जो होता है रोजरमैन रिडक्शन, इसमें बेंजल्डिहाइड फॉर्म करता है। तो बस ऑप्शन जो बी होगा उसमें आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बेंजोइक एसिड है और जिंक Ag से कॉन्क से रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी होगा ये हमारा होगा करेक्ट आंसर, यानी इस मेथड से हमारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा बी। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों, आपको सामने दिया हुआ है कि बेंजोइल क्लोराइड को तुम ट्रीट करो H2PdBSO4 के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा। तो बेसिकली ये आपका नेम रिएक्शन है रोजरमैन रिडक्शन। तो जब भी आपके पास कोई भी एसिड क्लोराइड होता है उसमें डालते हो आप H2PdBSO4, तो उसमें करना क्या होता है, आपका सिंपली आप Cl को हटा के H लगा देना, यानी बन जाएगा क्या, अल्डिहाइड फॉर्म कर जाता। तो यहाँ भी क्या करोगे, आप Cl हटा के H लगा दोगे तो फॉर्म क्या करेगा, आपका बेंजल्डिहाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसका ए होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, बोला गया है इसमें से किस को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो ध्यान देंगे, फिनॉल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी का पॉसिबल है नहीं, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन का अगर बात करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन का ऑक्सीडेशन करोगे आप तो ये बन जाएगा करस्पॉन्डिंग कीटोन में चला जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए का जो है ऑक्सीडेशन पॉसिबल है टुवर्ड्स करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ही फिनॉल डेरिवेटिव है, इसका भी अगर ऑक्सीडेशन बोलोगे तो यही क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। और 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेन में क्या होता है, टेर्सरी अल्कोहल है, तो टेर्सरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है, यानी ऑप्शन डी भी क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, आपको सामने एक एसिड क्लोराइड दिया हुआ है, उसको ट्रीट किया गया है H2PdBSO4 के साथ। ये बेसिकली एक नेम रिएक्शन है रोजरमैन रिडक्शन। इसमें सिंपली क्या करते हैं, यहाँ का Cl को हटा के H लगा देते हैं, यानी फॉर्म क्या करता है, फॉर्म करता है अल्डिहाइड, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, आपके सामने एक अल्किन का एनालिसिस दिया हुआ है, उसका पॉड बताया हुआ है कि आपका पॉड क्या बनता है, प्रोपेनॉल एंड एसीटोन। तो बोला गया कि अल्किन कौन सा होगा, पहचाने कैसे। तो ध्यान देंगे, आप सिंपली क्या करेंगे,
जो पॉइंट फॉर्म किया हुआ है इसको ऑक्सीजन को एक साथ दिखा दो, और फिर क्या करना, ऑक्सीजन को हटा के कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से लिंक कर देना। तो इस ओ को जो दिख रहा है उस ओ को आप हटाओ तो वो हट जाएगा और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड से। तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके पास एसीटोनाइट्राइल दिया हुआ है, उसमें आप 2H ऐड कर रहे हो, तो आपको पहले बनेगा ऐसा CHNH एसिडिक मीडियम जो ऐड किए। अब जब बॉइलिंग वाटर डालोगे तो उसमें क्या होता है, जो NH ग्रुप है वो आपके सिस्टम से रिमूव होगा और बन जाएगा CH3C≡O आ जाएगा, यानी बन जाएगा आपका सिस्टम में एस्टल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि कीटोन आपको सिंगल स्टेप में कब मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, बी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद अल्कोहल, इससे तो नहीं मिलता है, इससे बनता है एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से भी आपको प्रोड्यूस नहीं होगा, कि इससे बनता है एसिड एंड अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से बेसिकली क्या होता है, अल्डिहाइड बनता है, या फिर अल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडेशन हो तो बन जाएगा एसिड, तो इससे भी आपको कीटोन नहीं मिलेगा। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा ऑप्शन ए होगा। तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दो तो उसमें क्या होगा, आपका अल्काइल चेन ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और कीटोन्स एंड एसिड प्रोड्यूस होता है, और कीटोन जो फर्दर होता है एसिड के पास कन्वर्ट कर सकता है। तो इसमें जो होता है कि कीटोन से एसिड जो फॉर्म कर रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे आपके टर्शियरी अल्कोहल से कम होंगे, क्योंकि उसमें अल्काइल चेन ब्रेक करके फॉर्म करेगा। तो इन सारे ऑप्शन को देखोगे तो जो बेस्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला गया है कि टॉलिन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे कि इसको बोला गया है इटार्ड रिएक्शन। आपके सामने मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, सही स्टेटमेंट तो सही है। अब इसका रीजन दिया हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोला गया है कि आपके पास अल्डिहाइड एंड कीटोन में वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है ड्यू टू डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। तो अल्टीमेटली अल्डिहाइड एंड कीटोन का जो मॉलिक्यूल होता है पोलर होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है, और ये डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है ये वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। बट आपका जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में तो सिंपल जो होता है सबसे सबसे हाइड्रोकार्बन जो सबसे क्या होगा, सबसे सिंपल जो वीकेस्ट फोर्स होता है लर्नर फोर्स वो काम करता है। तो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा बेटर इंट्रैक्शन होता है क्या, डायपोल डायपोल यानी अल्डिहाइड कीटोन का। तो उस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, यानी पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट का। तो इसमें बोला गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग। ये भी सही है। आपके अल्कोहल में H बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इंटरमोलिकुलर, और आपके अल्डिहाइड कीटोन में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है, बेटर इंट्रैक्शन फोर्स होता है H बॉन्डिंग, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अल्कोहल्स का क्या होगा, हाई होगा एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड कीटोन्स। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी सही है, यानी दोनों करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इसमें आपके सामने एक रिएक्टेंट का फिगर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आपके पास 2 कीटोन ग्रुप है, इसको ट्रीट कर रहे हो जिंक अमलगम से कॉन्क एसिड के साथ। तो बेसिकली क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है। तो क्या करेगा, जहाँ भी अल्डिहाइड कीटोन आपको दिखेगा, जहाँ भी आपके पास अल्डिहाइड कीटोन दिखेगा वहाँ का डबल बॉन्ड O को हटा के आपको H को जोड़ देना है। यहाँ पे O हटाया गया और आपको H को जोड़ देना है, यानी उस कार्बन को करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगा ये। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 जगह कीटोन दिख रहा है आपको, तो वो दोनों जगह O को हटा के आपको क्या लगा देना है, H लगा देना है। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर मैच करेगा हमारे ऑप्शन सी के साथ, यानी यहाँ पे जहाँ पे O था वहाँ हम लोग H लगा चुके हैं। बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, आपके सामने एक अल्डिहाइड दिया हुआ है एस्टल्डिहाइड, जिसमें डालेंगे LH4 तो क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। उसके में डालेंगे H2SO4 हीट तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा डिहाइड्रेशन का इथिन बन जाएगा। उसमें लोग HBr, तो HBr से क्या बनेगा, एडिशन होगा उसमें, तो CH3CH2Br का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका सी।
अब सी के बाद क्या बोला हुआ है कि आपके पास सोडियम ड्राईथर है, सोडियम ड्राईथर है, और यहाँ पे आपके पास ब्रोमोबेंजीन होगा। क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन होगा। उसमें डाला गया है तो इथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोबेंजीन अगर डालते हैं सोडियम ड्राईथर में तो होता है ऊर्ज फिटिग्रेशन, और दोनों आपस में क्या होगा? जुड़ेगा, तो अल्टीमेटली बनता है ऐसा कुछ बन जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें कीटोन ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला हुआ है। तो ध्यान देंगे, टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है? आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा करस्पॉन्डिंग एसिड के सॉल्ट में, और सिल्वर का मिरर फॉर्म करेगा टेस्ट ट्यूब पे। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ दिख रहा है आपको, तो कीटोन को अफेक्ट नहीं करेगा, बस आपका जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा करस्पॉन्डिंग एसिड के सॉल्ट में, यानी ऑप्शन जो ए होगा, ए होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 में क्या है? जो पर्ड फॉर्म कर सकता है उसका नाम लिखा हुआ है, और लिस्ट 2 में आपको दिया हुआ है कि कौन सा रिएजेंट जो रिएक्ट कर सकता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, उसका लिस्ट दिया हुआ है। अब दोनों को आपको मैच करना। ध्यान देंगे, साइनोहाइड्रिन जो फॉर्मेशन होता है जब हम कार्बोनाइल ग्रुप में ऐड करते हैं HCN, यानी जब HCN ऐड करेंगे तो उसमें क्या होता है? HCN ब्रेक करेगा H+ में, CN- में, नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा इस सेंटर पे, पॉजिटिव पार्ट यहाँ अटैक करेगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन, यानी आपका जो ए मैच करेगा 4 के साथ। अब ए के साथ 4 का ऑप्शन बस डी में दिया हो तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बाकी देखने का वो ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ए 4 से मैच करेगा मतलब ऑप्शन सिर्फ डी होगा। बाकी हम लोग बस बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। हम लोग का राइट आंसर ऑलरेडी हम लोग टिक कर चुके हैं। सेकेंड जो होता है एस्टिल फॉर्मेशन कब होता है? तो जब कार्बन ग्रुप में आप ऐड करते हो अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम तो बनता है एसिटल। यहाँ पे आर्गन कर लो तो एस्टिल जो है कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, यानी एस्टिल के लिए होगा अल्कोहल, बी के लिए 3 होगा। स्किप बेस कब बनेगा? तो स्किप बेस के लिए आपका अमाइन होना चाहिए, यानी जब भी इसमें ऐड करोगे RNH2 तो इसका 2H निकलेगा, वहाँ से O निकलेगा, तो आपके यहाँ पे R1 कर लो तो यहाँ पे आपका इस तरह कंपाउंड बनेगा R1N डबल बॉन्ड CR। ये हो गया आपका स्किप बेस, ठीक है। तो C हो गया 2 के साथ। D है ऑक्जिम। ऑक्जिम कब बनेगा? जब आपके कार्बन ग्रुप में आप डालते हो NH2OH। तो इस केस में क्या होगा? कार्बन ग्रुप के साथ N डबल बॉन्ड लिंक हो जाएगा, OH बन जाएगा, और यहाँ R लगा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्जिम, यानी डी के साथ मैच करेगा 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब आप पेंटेन 2 को रिएक्ट करवाते हो एसीटोन के साथ इन बेसिक मीडियम तो क्या नहीं बनेगा? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे बेसिकली हो रहा है क्रॉस अल्डोल। तो आपके पास यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप है बेसिक मीडियम में और हीटिंग किया हुआ है, तो बेसिकली क्या होगा? यहाँ पे क्रॉस अल्डोल रिएक्शन चालू हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है? तो यहाँ पे OH हीट कर देंगे। तो अगर मान लेते हैं एसीटोन का खुद का सेल्फ अल्डोल होता तो एसीटोन के सेल्फ अल्डोल से ही आपका आउटकम कैसा बनेगा? तो आपका जो ऑप्शन ए है, तो एसीटोन का एक का अल्फा पोजीशन दूसरे के O के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से 2H निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, और यहाँ से वाटर निकाल दोगे तो अल्टीमेटली आपका कंपाउंड, आपका प्रोडक्ट ऐसा बन के दिखेगा। बात समझे? तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैच करेगा हमारे ऑप्शन ए के साथ। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसका, अगर आपका एसीटोन अटैक करेगा, एसीटोन का अल्फा पोजीशन अटैक करेगा इस पे, आपके पेंटेन 2 ऑन पे अटैक करेगा, तो उस केस में आपका जो है आपका सी जो है बन जाएगा। अब अगर देखना तो आपका सी का फॉर्मेशन हो सकता है, आपका ए का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। अब आप देखोगे कि सी के अलावा अब हम देखते हैं कि अगर और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है।
तो आप देखोगे अगर आपका एसीटोन जो है, अगर मान लेते हैं कि एसीटोन पे अगर अटैक करोगे आप पेंटेन 2 के इस अल्फ़ा से, तो यहाँ का अल्फ़ा हटेगा और आप अटैक करोगे इसके इस पोजीशन पे, तो उसमें जो कंपाउंड बनेगा आपके ऑप्शन डी से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या मैच नहीं करेगा, तो हमारा जो बी में जो कंपाउंड ड्रॉ किया हुआ है वो ना आपका सेल्फ अल्डोल है आपका एसीटोन का, ठीक है, ना ही उसमें आप देखोगे क्रॉस अल्डोल का कोई पॉसिबिलिटी होगा। तो ये जो कंपाउंड है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड जो है अल्डोल है, किस कंपाउंड का अल्डोल है। तो बी अगर आप सोचोगे तो बी के लिए आपका कंपाउंड ऐसा होना चाहिए था, आपका होना चाहिए था पेंटेन 3 अगर होता, तो इस कंपाउंड का आप अल्डोल लोगे ना तो उस कंपाउंड का सेल्फ अल्डोल से बन जाएगा। तो हमारा कंपाउंड जो था तो वो क्या दिया हुआ था, पेन 2 दिया हुआ था और एसीटोन दिया हुआ था, तो किसी के भी सेल्फ अल्डोल या क्रॉस अल्डोल से हमारा बी नहीं बनेगा जो कि गिवन दिया हुआ था। तो इसलिए पेंटेन 2 एसीटोन का अगर हम अल्डोलेशन परफॉर्म करते हैं उस केस में आपका बी का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो हमारा इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें से कौन नहीं बनेगा, तो बी नहीं बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एसीटोन पे अटैक करवाया गया है आपके गिरनार रिएजेंट जो कि दिया हुआ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और बोला गया है जो पर्ट फॉर्म करेगा उसका आईपीसी नेम क्या होगा। तो ध्यान देंगे अगर एसीटोन पे हम अटैक करवाते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो इसका जो नेगेटिव पोलरिटी है गिरनार रिएजेंट का वो अटैक करेगा इस पॉइंट पे। तो आपके पास एक अल्कोहल बनेगा ऐसा। अब इसका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन होगा 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिए। तो 2 पे मिथाइल है और 2 पे अल्कोहल है, तो होगा 2 मिथाइल और 4 कार्बन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 होगा। यानी इसका जो आईपीसी नेम करेक्ट होगा ये होगा ऑप्शन ए, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना आपके पास बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और एसिटोफेनोन दिया हुआ है, और बोला गया है इनको ट्रीट किया गया है डाइल्यूट बेस के साथ, तो ये था आपका एसिटोफेनोन और ये था बेंजल्डिहाइड। अगर इसमें OH डालोगे तो इसमें आपका जो एसिटोफेनोन वहाँ पे अल्फ़ा H है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें अल्डोल होगा और क्रॉस अल्डोल का चांसेस है। तो इसमें आप बोलोगे कि इसका जो रिएक्शन होगा उसको बोल सकते हो क्या होगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसमें आपका सेल्फ और क्रॉस दोनों होने वाला है, इसको बोल देंगे क्रॉस अल्डोल। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक फार्मूला दिया हुआ है एक्स कंपाउंड का, जिसको पहले ट्रीट किया गया है कॉपर और टेम्परेचर रखा गया 573 केल्विन। तो वहाँ पे कंपाउंड ए बना है, ए को ट्रीट किया गया है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, और सिल्वर मिरर ऑब्जर्व किया गया। इसका मतलब आपका जो कंपाउंड ए होगा ये होगा अल्डिहाइड, कोई तो अल्डिहाइड होगा, ठीक है। अब 2 कार्बन का अल्डिहाइड तो एक ही होता है, तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड क्या बनेगा, तो बनेगा CH3CHO बनेगा। इसका मतलब आपका जो X होगा 2 कार्बन का अल्कोहल होगा जो कि होगा इथाइल अल्कोहल, या इथेनॉल हो जाएगा। अब इसमें आपका जो A है, A मतलब एसिटल्डिहाइड हो चुका है, ठीक। अब इसमें डाला गया है NH2 NHCO NH2, तो Z क्या बन जाएगा, तो Z बन जाएगा आपका NH2 Z टाइप रिएक्शन होगा और CH3 CH डबल बॉन्ड NHCO NH2A बन जाएगा। तो NH2 Z टाइप का डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है, तो AXYZ तो A क्या हो गया, A हो गया एसिटल्डिहाइड यानी इथानॉल, ठीक। X हो जाएगा इथानॉल, Y क्या हो जाएगा, तो Y हम लोग इतना पता नहीं किए, तो Y में क्या है, एसिटल्डिहाइड को डालोगे बेस में और हीट करोगे तो यहाँ पे बेसिकली होगा सेल्फ अल्डोल,
तो सेल्फ एल्डोल होगा तो कैसा बनेगा, तो एक का O हटेगा, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा से H हटा दो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ बन जाएगा COH, यानी बन जाएगा ब्यूट टू इनॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। इथानॉल ए हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, आपका ए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए होगा इथानॉल, ठीक है, एक्स होगा इथानॉल, वाई हो जाएगा ब्यूट टू इनॉल एंड जेड हो जाएगा सेमी कार्बाजोन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग अगर साइक्लोहेक्सानॉन को करते हो अल्डोल कंडेंसेशन तो आपका आउटकम कैसा दिखेगा। तो साइक्लोहेक्सानॉन ऐसा होता है, इसमें डालेंगे बेसिक मीडियम एंड हीट करेंगे तो इसमें सेल्फ अल्डोल होगा तो एक का O हटेगा, दूसरे का अल्फा पोजीशन से 2H हटेगा। तो मान लेते हैं इसको O को यहाँ दिखा लेते हैं और 2H यहाँ दिखा लेते हैं। इसमें से आपको वाटर निकालना था, उसको कनेक्ट करना था, तो आपका जो कनेक्शन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप देखोगे हमारा जो आउटकम है किससे मैच करेगा, तो हमारा आउटकम मैच करेगा ऑप्शन ए के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक कॉन्जुगेटेड अल्कीन दिया हुआ है जो डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेटेड है, उसमें डाला गया H2 गैस, PDC, इथानॉल। तो इसमें आपका आउटकम कैसा बनेगा, ध्यान देना। इस सिस्टम में होगा क्या, जो H2 का एडिशन हो रहा है इसमें आप सोचोगे, इसमें सोचोगे 1,4 एडिशन। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो है अल्किन का पाई टूटेगा और यहाँ पे इस डबल बॉन्ड O का ही पाई टूटेगा। तो यहाँ पे पाई टूटा तो यहाँ पे O नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इस तरह का तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम नंबरिंग करते रहे 1 2 3 4। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो भी एडिशन जो भी ऐड होने वाला है पोजीशन 1 एंड 4 पे ऐड होगा, यानी आपका जो H होगा H ऐड होगा पोजीशन 1 एंड 4 पे। तो यहाँ पे H को जोड़ोगे और यहाँ पे H को आप जोड़ोगे, ठीक है। और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या डबल बॉन्ड के ऊपर OH है तो क्या होगा, टॉटोमराइज करेगा, और टॉटोमराइज करेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली फॉर्म करेगा ए कंपाउंड, यानी आपका जो आंसर होगा बी। यानी बेसिकली इस केस में क्या हो रहा था, 1,4 एडिशन ऑकर किया, ये आपको पता होना चाहिए था। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा आता है तो वहाँ पे दिमाग आना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको आपको याद करके जाना है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल एंड ट्रांस आइसोमर को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो ध्यान देंगे। तो साइक्लोपेंटेन का जो 1,2 डायोल फॉर्म है उसका 2 है, हो सकता है एक होता सिस में क्या होता है, दोनों OH क्या होता है का साइड सेम होगा, तो या तो दोनों क्या होगा वेज पे होगा और दोनों क्या हो सकता है डैश पे। और ट्रांस का हम बात करते हैं, ट्रांस में क्या होगा, एक होगा वेज पे तो दूसरा होगा डैश पे। तो इन दोनों का आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे अगर आप एसीटोन यूज करते हो तो ध्यान देंगे जब भी कोई कार्बोनिल ग्रुप होता है तो कार्बोनिल ग्रुप हमेशा क्या होता है, अगर आपके सिस्टम में डायोल होगा, जैसे मान लो डायोल एग्जाम्पल लेते हैं CH2OH, तो डायोल का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप, तो इसमें क्या होता है, इसमें बनता है एसिटल, तो एसिटल फॉर्मेशन होता है और आपका एसिटल फॉर्म करेगा, उसमें क्या होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप का जो O है उस O को आप हटा दोगे और यहाँ पे इस तरह का एक साइक्लिक फॉर्म बनेगा। इस एसिटल को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक एसिटल, और इसी को केमिस्ट्री में बोला गया है केटल्स। साइक्लिक एसिटल का एक और नाम होता है केटल्स। तो इसका फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्म कब करेगा, जब दोनों OH सेम साइड होगा, दोनों OH सेम साइड होगा तभी फॉर्म करता है। यानी आपका डायोल्स जो है आपका एसिटल फॉर्मेशन तभी पार्टिसिपेट करेगा जब दोनों क्या होगा सेम साइड होगा। अब आपके पास ध्यान देना, इस सिस्टम में आपके पास इस जगह पे अगर हम एसीटोन डालते हैं तो यहाँ पे जो भी सिस फॉर्म में डायोल है इसका दोनों सेम साइड है, तो यहाँ पे एसिटल फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ रिएक्शन ऑकर करेगा, एसिटल फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे अगर तुम डालते हो एसीटोन तो चूँकि दोनों OH का
जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इन दोनों का जो पोजिशनिंग है स्पेस में सेम साइड नहीं है, तो यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन ऑकर नहीं करेगा। इसका मतलब एसीटोन का यूज़ करके आप इन दोनों कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों लोग। इस तरह क्वेश्चन को आपको एनालाइज करके याद कर लेना है, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस पॉइंट पे दिमाग लाना शायद इतना पॉसिबल ना हो जितना दिमाग आप घर पे लगा सकते हो। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट कर लो, प्रोसेस को सेट कर लो, ताकि ऐसा क्वेश्चन जो है जब एग्जाम में आए तो सही हो जाए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछा हुआ है और बोला इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, आपके सामने टॉप पे मैंने कीटोन, एक कीटोन लिया है और उसमें जो टॉटोमराइजेशन प्रोसेस होता है उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो कीटोन का जो अल्फा पोजीशन होता है, जो अल्फा एच होता है, वो रैपिडली क्या होता है, वो मूव करता है ओ पे और इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट पे। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा पोजीशन rapidly equilibrates with corresponding enol and this process is called carbonylation। ये जो वर्ड यूज किया है ना, ये गलत है, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। बात समझ में आया। हम अगर ऑप्शन बी को देखते हैं तो बी वाले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि कार्बोनिल कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विथ इट्स corresponding enol and this process known as ketone tautomerism। ये सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बच्चों एक बार हम लोग सी स्टेटमेंट और डी को भी चेक कर लेते हैं। तो कार्बन कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एटम इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स विथ corresponding इनोल फॉर्म। ये भी गलत है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो रहा है, इक्विलिब्रियम होता है। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, क्या कार्बन कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विथ इट्स corresponding इनोल इन दिस प्रोसेस नोन एज अल्डिहाइड कीटोन टॉटोमेरिज्म। ये भी गलत है। इसको बोलते हैं कीटोइनोल बोलते हैं हम लोग। यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा वही क्या था, करेक्ट था। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों जब आप प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करवाते हो अल्डिहाइड से तो क्या बनता है, ध्यान देंगे। अगर आपके अल्डिहाइड में अगर प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अमीन का जो 2H है उसको बाहर निकल के आपसे जोड़ देना, तो आपका कंपाउंड ऐसा बनेगा। इसको बोला गया है स्किप बेस। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बनिक कंपाउंड को हम किससे रेट करवाएंगे कि पहले उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और फॉलो बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ध्यान देना, जब भी आपका कार्बनिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है विथ NH2Z टाइप डेरिवेटिव से, तो NH2Z टाइप डेरिवेटिव में होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में आपका लोन पेयर क्या होगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। देन क्या होगा, जो कार्बन ग्रुप का O है और यहाँ का H है, ये आपस में क्या होगा, वाटर निकालेगा। यानी आपका जो आउटकम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। यानी फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, आपका वाटर का निकल के जाके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल लो, तो ये बन जाएगा ऐसा और यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये तो एक केस लिए हैं। यहाँ पे NH2 जो है, यहाँ पे OH हटा के कोई भी हम जेड लगा सकते हैं, कोई भी जेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे NH2Z में जेड क्या क्या हो सकता है, तो आप पढ़ चुके हो कि जेड में आप NH2 सोच सकते हो, NH2 OH सोच सकते हो, NH2 NHCO NH2 सोच सकते हो। बात समझ में आया। तो इन सब हर जगह में क्या होगा, सेम ही काम होने वाला है। इनफैक्ट इसमें एक और होता है 2,4-DNP सोच सकते हो आप, DNP। तो आप देखोगे कि आपका जो है आंसर ए करेक्ट होगा। यानी हाइड्रोजन डालोगे तो उसमें होता क्या है कि आपके पास जो कार्बन ग्रुप होता है उसमें हाइड्रोजन का जो N सेंटर है वहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और वाटर जो है, वाटर निकल जाएगा इसे 2H को लेके, तो अल्टीमेटली आपका कंपाउंड बनेगा ठीक है। तो आपका कंपाउंड ए वाला कंपाउंड बन चुका होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों लोग बोला गया है इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। ध्यान ना, जब भी आपके एल्डिहाइड एक कीटोन में न्यूक्लियोफाइल को जोड़ते हैं तो उसमें 2 फैक्टर को लेना होता है। पहला फैक्टर होता है इसका जो रेट होगा रिएक्शन करने का न्यूक्लियोफाइल का, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग होगा। उसके बाद जो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है जितना ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल क्या अट्रैक्ट होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ध्यान देंगे ए बी सी डी में सब का सब अल्डिहाइड है, बी को छोड़ करके बी में कीटोन लिया हुआ है, तो कीटोन और अल्डिहाइड में ज़्यादा लेस हिंड्रेंस किसमें होता है, अल्डिहाइड में, तो अल्डिहाइड में रेट फास्ट होगा। तो यहाँ पर अल्डिहाइड ए भी है, सी भी है और डी भी है, तो इनमें बेटर कौन होगा। तो ध्यान देना जितना डेल्टा पॉजिटिव, जहाँ डेल्टा पॉजिटिव है जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही क्या होगा, रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा हाई किस में दिखेगा, नाइट्रो में, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्या बढ़ा देगा। अगर ये बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आंसर होगा डी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन सोल्यूशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने टॉटोमर ड्रॉ किया हुआ है इस कंपाउंड का, तो जितना टॉटोमर पॉसिबल दोनों ड्रॉ किया हुआ है। अब बोला गया है इन तीनों पॉसिबिलिटी में इनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो इसका नंबरिंग कर दिया 1 2 3। तो ध्यान देना जो सबसे मोस्ट स्टेबल होगा ऑप्शन थर्ड होगा, कि थर्ड वाला जो फिगर है उसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है। उसका फिगर को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस एच बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, काफ़ी स्टेबलाइज कर जाता है। तो थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, थर्ड के बाद होगा 2, क्योंकि 2 में क्या है आपका नॉर्मल कीटोन सिस्टम है, और जो 1 का जो इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं है तो 1 से पीछे हो जाएगा। ये आंसर होगा 3 2 1। तो 3 2 1 ऑप्शन दिया हुआ डी में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और इसमें 50% KOH है। तो बेसिकली आपके पास बेसिक मीडियम है और आपके पास अल्डिहाइड है जिसका अल्फा एच नहीं है, तो इसमें सिंपली क्या होने वाला है, कनेजारेशन। तो सिंपली होगा कनेजारेशन सोचना आपको। तो सिंपली क्या करना है, एक मॉलिक्यूल को क्या करोगे आप ऑक्सीडाइज करोगे करस्पॉन्डिंग एसिड के नेगेटिव में, और एक मॉलिक्यूल को आप रिड्यूस करोगे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। ठीक है, तो आप देखोगे आपका आउटकम किससे मैच करेगा। तो हमारा आउटकम मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने बोला गया कि एसीटोन को हम ट्रीट कर रहे हैं इथेनॉल एक्सेस में इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बनेगा। तो ध्यान देंगे एसीटोन को जब ट्रीट करते हो आप इथाइल अल्कोहल से इन एसिडिक मीडियम, तो आपका फॉर्म करता है एसिटल। तो इसमें एसिटल फॉर्मेशन होने वाला है, तो इसमें फॉर्म करेगा एसिटल। एसिटल कैसा बनेगा वो भी ध्यान देना। तो इथेनॉल जब अटैक करेगा एसीटोन पे, तो यहाँ का एसीटोन का O हटा दो और इथेनॉल का OC2H5 को ऐड कर दो इसमें, तो ये बन गया एसिटल। तो ये ऑप्शन हमारे किस ऑप्शन, ये सॉल्यूशन जो है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने 2 अल्डिहाइड दिया हुआ है और दोनों का दोनों एरोमेटिक नहीं है। अब बोला इसको डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे, तो ध्यान देना टॉलेंट रिएजेंट दोनों अल्डिहाइड दे देगा। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, दोनों अल्डिहाइड है बट दोनों क्या है नॉन एरोमेटिक है, तो इस टेस्ट को दे देगा। ठीक, तो आपको पहचाने क्या टेस्ट है जो एक देगा एक नहीं देगा। तो ध्यान देंगे अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट का बात करते हैं तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है NaOH डालने पे आइडोफॉर्म टेस्ट ये मॉलिक्यूल दे देगा, एस्टल्डिहाइड दे देगा, बट ये जो दिया हुआ है ना बेंजीन CH2H, ये आपका मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट तो बच्चों लोग इस दोनों कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लेंगे कौन सा टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट लेंगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, और इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में अल्डिहाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और आपका एक पॉड फॉर्म किया हुआ है। बोला गया है ये जो रिएक्शन हुआ है एक किस टाइप का रिएक्शन है। ध्यान देना इसका टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आप देखते हो तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो
जो एन सेंटर है जिस पर लोन पेयर है वो पहले क्या होता है, पहले अटैक करता है, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कार्बन है जहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। उसका क्या होता है, आपका यहाँ का 2H हटता है और यहाँ से O हटता है, यानी वाटर एलिमिनेशन होता है। तो उसके बाद क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, देन होगा एलिमिनेशन होगा। तो ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास 4 कंपाउंड है, इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड है जो येलो प्रेसिपिटेट देगा विथ आयोडीन अल्कली। यानी बेसिकली आपसे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि आपका जो NaOH+I2 है ये बेसिकली होता है आइडोफॉर्म का रिएजेंट, और आइडोफॉर्म जो फॉर्म करता है अगर CH3 फॉर्म करेगा तो इसका होता है येलो प्रेसिपिटेट। तो ये येलो कलर का PPT होता है। बात समझ में आया? अब ध्यान देंगे, अगर आइडोफॉर्म टेस्ट देना होगा तो आपका जो कंपाउंड होगा या तो होगा कार्बोनाइल ग्रुप का, और ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप होगा जिसका जस्ट बगल में CH3 अटैच होना चाहिए, या तो आपका अल्कोहल होगा तो जिस पोजीशन से OH लिंक वहाँ पे कम से कम एक H होना चाहिए और बगल में CH3 होना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसमें डालोगे अब आइडोफॉर्म रिएजेंट को, तो दोनों में क्या होता है, जो CH3 वाला पार्ट है ये वाला पार्ट जाएगा CHI3 में, आइडोफॉर्म का LOPPD बन जाएगा, और बचा हुआ जो पार्ट है जाता अपने एसिड के नेगेटिव में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड इन दोनों से मैच कर सकता है। तो ऑप्शन जो ए है, ए का फिगर ऐसा होता है एस्टोफेनॉन। तो एस्टोफेनॉन का जो फिगर है वो मैच करेगा, इसके साथ मैच कर जाएगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। मिथाइल स्टेट एस्टर है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। एस्टामाइड भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेन का बात करते हैं। तो 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेन में देखोगे आप, तो जो अल्कोहल है ये अल्कोहल का जो कैटेगरी है इससे मैच कर जाएगा इस फिगर से, यानी भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड डी ये दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी दोनों में येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करने वाला है, यानी इसमें 2 आपका आंसर करेक्ट है। तो बच्चों लोग ये क्वेश्चन या तो ग्रेस हो जाएगा, या तो आपको दोनों में से जो भी ठीक लगे उसको टिक मार देना, ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है कि क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन को कैरी आउट करने के लिए आपका रिएजेंट क्या होता है। तो ध्यान देना, इसका रिएजेंट होता है जिंक Hg इन HCl। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल आपका नेम रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ये था इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने 3 कंपाउंड ड्रॉ किया और बोला गया है इसमें गिरनार रिएजेंट का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देना, जब भी आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करता है आपके कार्बोनिल सिस्टम में, तो इसका जो रिएक्टिविटी है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उतना ही रेट होता है स्लो, ठीक है। और ध्यान देना, अल्डिहाइड कीटोन में अल्डिहाइड का हिंड्रेंस जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो आपका अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पहला जो कंपाउंड है अल्डिहाइड है, सेकंड कीटोन है और थर्ड भी कीटोन है, बट वहाँ पे पीएच ग्रुप है और पीएच बल्की ग्रुप होता है, ठीक है। तो सबसे फास्ट होगा 1 में, 1 के बाद 2 में, 2 के बाद 3 में, यानी आपका जो आंसर होगा ये होगा डी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग बोला गया इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ध्यान देना, आपका जो कैंजारो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई मॉलिक्यूल लेते हो जिसमें अल्डिहाइड होगा बट अल्फा एच नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन स्टार्ट होता है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा अपने एसिड के नेगेटिव में, दूसरा जाता है अपने करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। तो इसमें कहीं कहीं भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बाकी अब देखोगे तो रीमर रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो कंपाउंड फॉर्म करेगा फिनॉल में, आप डालते हो CaCl3 इन बेसिक मीडियम, तो आपका बनता है सैल्सिल्डिहाइड। तो इसमें कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग के कार्बन से आपका अल्डिहाइड का कार्बन लिंक हो रहा है, तो इसमें CC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वो रिएक्शन में भी क्या होता है कि RX का जब आप करते हो सोडियम ट्राइथर में, तो उसमें होता क्या है कि RR ग्रुप RR बनता है, यानी यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड बन रहा है।
आप फेडर कफ एसाइलेशन करते हो तो उसमें भी क्या होता है कि बेंजीन रिंग में डालते हो अगर Ac2O या फिर CH3COCl LCl3, तो उसमें भी क्या होता है, असाइल ग्रुप का लिंकेज होता है, तो अब कंपाउंड ऐसा बनेगा, तो यहाँ भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ACD में CC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बस B यानी कंजर्वेशन ऐसा रिएक्शन जहाँ पर CC बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, आपके पास 4 कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें OH भी जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप आपके पास दिया हुआ है, और बोला गया है कि इसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा। तो ध्यान देना, आपको याद होना चाहिए कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप के बीटा पोजीशन, अल्फ़ा एंड बीटा पोजीशन में अगर OH जुड़ा हुआ दिखे आपको, तो यहाँ का डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा। और ऐसा फास्ट इसलिए होता है कि यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से 2 में से एक H को आप ऊपर दिखा दो, यहाँ से वाटर निकलता है और यहाँ पे आपका अल्किन बनता है जो कि कॉन्जुगेशन में रहता है डबल बॉन्ड O के साथ। तो इसलिए क्या होता है, स्टेबल करेगा, ये क्या होता है, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो ये बनना बहुत फास्ट है। तो आपको सिंपली देखना है कि जब भी कार्बन ग्रुप दिया रहेगा और OH साथ में है और उसका डिहाइड्रेशन किस में फास्ट होगा, तो सबसे पहले देखना है आपका कार्बन ग्रुप के बीटा पोजीशन में OH होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन में अल्फ़ा पोजीशन पर OH है, यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पर OH है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर OH आपका दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पर OH है। तो आपका सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन होगा ऑप्शन सी में। क्यों होगा, क्योंकि जो अल्किन बनेगा वहाँ पे क्या होगा, आपका कॉन्जुगेशन होगा, तो अल्किन का नेचर क्या, स्टेबल होगा, जल्दी बन जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने कुछ कंपाउंड दिया हुआ और बोला गया है कि इसको अगर हम ट्रीट करते हैं आयोडीन इन NOH के साथ, तो इसमें आइडोफॉर्म किस में बनेगा। तो ध्यान देंगे, आइडोफॉर्म बनने के लिए आपका कंपाउंड में या तो ऐसा लिंक होना चाहिए डबल बॉन्ड O के बगल में C3 होना चाहिए, या तो जहाँ पे अल्कोहल है यानी OH है उसके बगल में C3 होना चाहिए, और जिस कार्बन से अल्कोहल लिंक है उस पर कम से कम एक H होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, पहला जो मॉलिक्यूल इथानॉल है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये मॉलिक्यूल जो है ऐसा दिख सकता है। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल है एसीटोन, एसीटोन का फिगर कहीं ना कहीं देखोगे आप, इससे मैच कर जाएगा, ये लिंक है जहाँ आपको दिख जाएगा, बात समझे। थर्ड में है आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिख रहा है आपको, यानी प्रोपेन-2-ऑल है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये भी अल्कोहल कुछ ऐसा आपको दिखेगा, यहाँ मैच करेगा। ठीक, तो 1 2 3 में जो है कहीं ना कहीं हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट का जो रिएक्टेंट है उसे मैच कर रहा है, तो ये तीनों आपका आइडोफॉर्म बनाएगा। जो फोर्थ है मिथानॉल, इसमें आइडोफॉर्म नहीं देगा क्योंकि इसमें ऐसा लिंक नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। तो 1 2 3 आपका जो है मॉलिक्यूल देगा। तो ऑप्शन को देखेंगे तो 1 2 3 कहाँ पे है, तो 1 2 3 दिया हो ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी ये सब आइडोफॉर्म बनाएगा इन I2 इन बेसिक मीडियम। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आप एसिटोफेनॉन को ट्रीट करते हो C2H5O- इथोक्साइड आयन के साथ, तो क्या बनेगा। तो ध्यान देना, ये बेसिकली आपका अल्डोल कंडेंसेशन है, यहाँ पे बस बेस को चेंज कर दिया गया है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। जो इथोक्साइड आयन दिया हुआ है वो बेस की तरह काम करेगा। तो सिंपली क्या करते हैं, आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो हम लोग कर देंगे अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, तो अल्डोल कंडेंसेशन कैसा होगा, तो उसमें होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल का हम अल्फ़ा पोजीशन लेंगे, वहाँ से 2H निकालना है मेरे को, और दूसरे मॉलिक्यूल का हम डबल बॉन्ड O को ले लेंगे साथ में, और यहाँ से वाटर निकल गया, इसको जोड़ लो। तो जोड़ने के बाद कंपाउंड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब एक कंपाउंड हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है देख लो एक बार। तो कंपाउंड हमारे ऑप्शन से मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ, इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये सिंपली अल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल था, बस बेस को चेंज कर दिया था, OH के बदले दे दिया था इथोक्साइड। ठीक है, लॉजिक सारा सेम रहेगा।
तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, स्ट्रॉन्ग बेस किस कंपाउंड का अल्फा एच निकालता है, आपसे पूछा गया है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप यानी अल्डिहाइड कीटोन का जो अल्फा पोजीशन का एच होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से अगर आप एच निकालते हो तो जो अनायन फॉर्म करता है वो अनायन खुद को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है, तो यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इसमें रेजोनेंस होगा तो इसमें स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो अल्डिहाइड या कीटोन का अल्फा एच एसिडिक होगा, उसको स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, निकाल सकता है। यानी इसका आंसर होगा ए। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला गया है कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक अमलगम एंड कॉन्केट इज कॉल्ड। तो बेसिकली किस नेम रिएक्शन का पार्ट है? ये है क्लेमेंसन रिडक्शन का पार्ट है। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों लोग दिया हुआ है कि आपके सामने कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जिसको आप ट्रीट करते हो 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसमें एक अल्कोहल यानी एसिड फॉर्म करेगा। तो ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं आपको इंडायरेक्टली हिट कर रहा है कैनेजारो पे। तो आपको बस ये पता करना है कि किस रिएक्टेंट में कैनेजारो होता है। अब कैनेजारो होने का कंडीशन क्या होता है कि अल्डिहाइड होना चाहिए, इसका अल्फा एच नहीं होना चाहिए। तो आपको बस ये पता करना है कि किस ऑप्शन में अल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, वो आपका कैनेजारो होगा। तो आप देखोगे आपके पास जो ए है बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्डिहाइड है बट अल्फा एच नहीं है। तो इसमें अगर आप डालते हो OH माइनस तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होके एसिड का सॉल्ट बनेगा और इसका रिडक्शन होके इसका करस्पॉन्डिंग बनेगा अल्कोहल। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ध्यान ना, अल्डोल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसका नाम क्या होता है, ध्यान देंगे। तो जब अल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर हम एक अल्डोल रिएक्शन करके दिखा दें, तो उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो उस प्रोडक्ट को हम ऐसा बोल सकते हो कि जो बीटा पोजिशन उसमें OH रहता है, तो इसको बोल सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। यानी जो कीटोन आपका जो दो मॉलिक्यूल कंडेंस करेगा तो एक मॉलिक्यूल का जो अल्डिहाइड कीटोन है उसका बीटा पोजीशन पे OH बनेगा, तो उसको बोल सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। बच्चों लोग, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। बच्चों लोग, आपसे बोला गया इन चारों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट कब होगा। तो ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन होगा वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना भीड़ ज़्यादा होगा उतना रेट क्या होगा, स्लो होगा। अब नॉर्मली आपके पास अल्डिहाइड कीटोन होगा, तो अल्डिहाइड कीटोन में अल्डिहाइड का चूँकि एक साइड में सिर्फ H है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस कम होता है, तो इसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा एज कम्पेयर टू कीटोन। अब आप ऑप्शन ABCD चेक करो तो आपके पास अल्डिहाइड कहाँ है, अल्डिहाइड है ऑप्शन A एंड D में। अब A और D में जहाँ अल्डिहाइड है उसमें भी देखोगे आपका A का जो R ग्रुप छोटा है एज कम्पेयर टू D, तो अल्काइल जितना छोटा होगा उतना रेट क्या होगा, फास्ट होगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन A। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो मान लेते हैं कार्बन ग्रुप आपके पास है R1COR2, और बोला कि इसमें जब HCN ऐड करने पर जो साइनोहाइड्रोजन फॉर्म करता है तो उसमें रसमाइजेशन होता है। तो ध्यान देना, रसमाइजेशन होने की कंडीशन क्या होता है कि जो कार्बन है उसमें 4 अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे OH बना और CN ऐड हुआ, साथ में क्या है R1R2 है, R1R2, तो यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप है, तो इसमें रसमाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो दोनों इक्वल अमाउंट बनेगा तो रसमाइजेशन पॉसिबल है। तो रसमाइजेशन होने के लिए सिंपल था कि जो साइनोहाइड्रेट है उसमें आपका कार्ल सेंटर फॉर्म करना चाहिए, ये तभी बनेगा जब 4 ग्रुप अलग होगा। यानी आपका जो R1R2 है वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड में देखोगे दोनों सेम है, दोनों H है, ये तो नहीं होगा। एस्टल्डिहाइड में क्या होता है, CH3COH है, यानी यहाँ पे H है CH3 है, तो दो अलग अलग है, तो यहाँ पे हो जाएगा। एसीटोन में भी क्या दोनों साइड सेम है, तो ये भी क्या होगा, ये भी फॉर्म नहीं करेगा। डाई इथाइल कीटोन, इसमें क्या होगा, दोनों सेम होगा, दोनों साइड सेम है, तो ये भी रसमाइजेशन शो नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस
क्वेश्चन में आपके सामने एक कीटोन दिया हुआ, कीटोन पे अटैक करवा रहे हो CH3NH2 का, तो यहाँ से 2H हटेगा, यहाँ से O हटेगा, तो आपका इसके बाद आपका कंपाउंड ऐसा कुछ दिखेगा, NHCH3 और एक CH3 नीचे रहेगा। अब LiH4 डालोगे तो LiH4 क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे NH बन जाएगा और यहाँ भी H आ जाएगा, यहाँ भी CH3 आ जाएगा और ये NCH3 बन जाएगा। ठीक, अब देखो कि ये किस आंसर से मैच कर रहा है, तो हम ना ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में इथेनॉल में एसिन का एडिशन किया हुआ है, आपका उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है और बोला है कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसमें एक कारल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो जो एसिड हमको मिलने वाला है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो इथेनॉल का जो कार्बन सेंटर है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, यानी इसका सारा बॉन्ड क्या होगा, प्लेन में होगा। अब इसमें जो CN- निक्लोफाइल है, यानी जो HCN एसिड से आ रहा है अपने पास, वो जब अटैक करेगा तो ये अटैक यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। तो अगर ये अटैक लेफ़्ट साइड से करेगा तो उस केस में आपका जो पॉइंट होगा ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे। और अगर ये इस साइड से अटैक करता है तो उस केस में क्या बनेगा, यहाँ OH रहेगा, यहाँ पे H बनेगा, यहाँ CH3 बनेगा और यहाँ पे CN रहेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। अब जो दोनों पॉसिबिलिटी है आपस में क्या होगा, आपस में मिरर इमेज होगा, यानी इसका 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। और चूँकि दोनों सेंटर कैरल है, कैरल मतलब क्या होगा, यहाँ पे रेसमाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे रस्मिक मिक्सचर क्रिएट हो रहा है। अब इसका तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दोनों का जो CN ग्रुप है वो कहाँ से चेंज हो जाएगा, COH में। तो जो एसिड बनेगा उसका भी एक D फॉर्म होगा, एक L फॉर्म होगा, और दोनों का अमाउंट क्या होगा, 50-50% होगा। तो यहाँ पे नेट क्या हो गया, रेसमाइजेशन हो गया। तो अल्टीमेटली इस D और L को आप लिंक कर सकते हो कैपिटल D और कैपिटल L से। तो इसमें जो स्मॉल d स्मॉल l, उसमें कोई एक होगा कैपिटल D और कोई एक होगा कैपिटल L। तो अल्टीमेटली दोनों का पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50% यहाँ भी होगा। तो आपका जो एसिड बनने वाला है उसमें 50% D और फिर 50% लाइसोमर का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान देना, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपका प्लानर सिस्टम हो, जब भी आपका कोई प्लानर सिस्टम होता है उसमें जब भी आप कोई चीज़ ऐड करते हो और कारल सेंटर जनरेट होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपके पास कोई प्लानर सिस्टम हो, डबल बॉन्ड O, आपके पास रेडिकल, कटायन, अल्कीन, तो ये सब प्लानर सिस्टम का पार्ट है। तो प्लानर सिस्टम में जब एडिशन होकर कारल सेंटर फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे नेट रेसमाइजेशन होता है। जब भी आपका सिस्टम प्लानर होगा और आपका सिंगल कार्बन सेंटर जनरेट होता है वहाँ पे कोई ऐड करने के बाद, तो आपका रेसमाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड से अटैक इक्वली फिजिबल है। आपके प्लानर सिस्टम में बहुत साइड अटैक फिजिबल होता है, इधर से भी अटैक हो सकता है, यहाँ से अटैक हो सकता है, तो दोनों का पॉसिबिलिटी इक्वल होता है। तो 50% D फॉर्म 50% L फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये था इसका की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग बोला गया है कि मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड को जब ट्रीट करते हैं 50% OH माइनस के सॉल्यूशन में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान देना, सिंपल सा चीज़ है, आपका जो यहाँ पे अल्डिहाइड इसका अल्फा H नहीं है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन होगा, और जो कंजर्वेशन होने वाला उसमें क्या होगा, एक पार्ट जाएगा एसिड के नेगेटिव में और एक पार्ट जाएगा अल्कोहल में, NaCH2OH में। ठीक है, तो आप देखोगे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो अपना ऑप्शन जो है B करेक्ट आंसर होगा इसका। तो बच्चों लोग ये था क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने कीटोन दिया हुआ है, कीटोन में एसिड का ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो ए बनेगा साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे OH जोड़ देना, आप एक CN जोड़ लेना, और यहाँ पे R डैश बन गया आपके पास, यानी ये बन गया A।
बी में हम कुछ रिएजेंट डालेंगे जो CN को कन्वर्ट करेगा CH2NH2 में। तो जो रिएजेंट हो सकता है क्या हो सकता है, तो रिएजेंट हो सकता है LiLH4। LiLH4 जो रिएजेंट होता है वो क्या करता है, साइनाइड को कन्वर्ट करता है RCH2NH2 में। तो जो कि क्वेश्चन का डिमांड था, यानी आपका जो A बनेगा वो बनेगा साइनोहाइड्रिन, और जिसमें B डालेंगे LiLH4, यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे आपके पास दो फिगर दिया हुआ है, दोनों के बीच का रिलेशन पूछा गया था, ध्यान देना। यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है जो कि यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है इस O पॉइंट पे, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं आपस में कैसा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है पहचानना है। तो ध्यान देना, जो पहला स्टेटमेंट ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है उसमें क्या बोला हुआ है कि FeCl3 यूज इन डिटेक्शन ऑफ फिनॉल, ये करेक्ट है क्योंकि FeCl3 का हम यूज़ करते हैं फिनॉल के कन्फर्मेशन के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है, हेमी एस्टर लिंकेज होता है या फिर अल्डिहाइड लिंकेज होता है, तो इससे क्या होता है आप ग्लूकोज का ये टेस्ट को देता है, इसलिए ग्लूकोज हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। टॉलेंट रिएजेंट यूज इन डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन गलत है, टॉलेंट टेस्ट का हम यूज करते हैं अल्डिहाइड को पहचानने के लिए, अनसैचुरेशन को नहीं। तो ऑप्शन सी यानी स्टेटमेंट सी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम डी का बात करते हैं तो डी में क्या क्या बोला गया कि सोडियम बाइसल्फाइड का यूज करते हैं इन डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये सही है, यानी अल्टीमेटली सी स्टेटमेंट क्या था, गलत था। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपके सामने एक्रिलिन का फिगर दिया हुआ और बोला इसमें कौन सा पोलराइजेशन सही होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो एक्रिलिन का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ होता है। अब इसके पोलराइजेशन को समझने के लिए आप सिंपली क्या करना ना, इसके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करो और देखो इसमें चार्ज क्या बिल्ड होता है। तो जब सी और ओ का बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पर नेगेटिव बिल्ड होगा और यहाँ पॉजिटिव बिल्ड होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव बिल्ड होगा। आप देखो कि कौन सा पोलराइजेशन आपको आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाला है। तो ध्यान देंगे, जो ऑप्शन ए का वो जो पोलराइजेशन है उसमें क्या है, दोनों साइड पॉजिटिव दिखाया हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए को हम हटा रहे हैं। ऑप्शन बी में क्या है कि जो पोलराइजेशन ऊपर हम शो कर रहे हैं वो मैच यहाँ नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हटा दोगे। ऑप्शन सी जो है वो भी हमारे ब्रेकेज से मैच नहीं कर, इसलिए इसको आप हटा दोगे। जो ऑप्शन डी का जो पोलराइजेशन दिया हुआ है हमारे चार्ज ब्रेकेज से मैच कर रहा है, यानी ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपके सामने अल्डिहाइड है और हाइड्रोजन दिया हुआ है और बोला गया है इसमें रिएक्शन जब होगा तो इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान देंगे, जब भी आप अल्डिहाइड में रिएक्ट करवा रहे हो एंड हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ से O हटेगा, यहाँ से H हटेगा और वाटर एलिमेंट होगा और आपका कंपाउंड बनता है इस तरीके का RCH डबल बॉन्ड NNH2 बनता है। यानी आपका जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक एस्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है C9H10O2, उसको ट्रीट किया गया है एक्सेस गिनार्ड रिएजेंट से और उसके बाद जो कंपाउंड बना है उसको फर्दर ट्रीट किया गया H2SO4 से और डिहाइड्रेशन के बाद एक अल्किन क्रिएट हो रहा है जिसको बी बोला गया। उस बी का अगर एनालिसिस हम करते हैं तो एक कीटोन मिल रहा है विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O विथ सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब ध्यान देंगे, बोला है ए आपको पहचानना है, तो ध्यान देंगे ए ईस्टर है, तो ऑप्शन जो स्मॉल ए है इसमें मॉलिक्यूलर ईस्टर नहीं है, तो इसलिए हम ए को हटा सकते हैं। इवन जो डी ऑप्शन है उसमें ईस्टर नहीं है, तो ए और डी को आप हटा इसलिए सकते हो कि इसमें ईस्टर नहीं है। तो मेरा जो आंसर होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। अब ध्यान देना, इस बी और सी दोनों को हम लेके चलते हैं। तो सी को अगर देखो तो सी में आपका फिनाइल रिंग है, उसके साथ COO C2H5 दिया हुआ है। इसमें गिनार्ड रिएजेंट का अटैक करोगे CH3MgBr का, तो एक्सेस में जब ये गिनार्ड अटैक करेगा तो आपका आउटकम ऐसा कुछ बनेगा, यानी यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे 2 CH3 बनने वाला है, ठीक, और साथ में इथाइल अल्कोहल बाहर चला जाएगा। अब इसका डिहाइड्रेशन करोगे आप तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरह बनेगा,
ठीक है, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होगा, CH3 होगा। बात समझ में आया? अब इस अल्किन का एनालिसिस हम करेंगे तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना, CH3 बना, और यहाँ पे साथ में बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। अभी जो कीटोन बना हुआ है आपको दिख रहा है, ये फार्मूला इस कीटोन का इससे मैच करेगा, ये जो फार्मूला दिया हुआ है। प्लस ये जो कीटोन बना हुआ है इसको हम अगर अच्छे से आपको दिखाया तो कीटोन कुछ ऐसा है, ये बेसिकली इसका नाम होता है एसिटोफेनॉन। कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, एसिटोफेनॉन। और ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। NaOH करने पे आपका बन जाएगा COO माइनस, सॉल्ट बन गया, और यहाँ बन जाएगा CHI3। यानी इस पूरे कंडीशन में हमारा ऑप्शन सी क्या हो रहा है, मैच कर जा रहा है। अगर हम ऑप्शन बी का अगर देखते हैं तो बी में दिक्कत क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बी ऑप्शन का कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है CH3 CH2 COO, और यहाँ पे इंजीनियरिंग अटैच है। गिना डालने पे इसमें अल्कोहल ऐसा बनेगा। अब इसका अगर हम लोग डिहाइड्रेशन करते भी हैं तो इसका डिहाइड्रेशन के बाद साथ में फिनॉल जो बनेगा, फिनॉल का डिहाइड्रेशन तो होगा नहीं, तो ये बन रहा है फिनॉल। ठीक है, यहाँ बनेगा फिनॉल। अब इसका डिहाइड्रेशन इसका करोगे आप तो आपका जो अल्किन बन रहा है उस अल्किन में प्रॉब्लम क्या है कि अल्कीन का फार्मूला जो गिवन फार्मूला दिया हुआ है आपके क्वेश्चन से मैच नहीं करेगा, इससे मैच नहीं करेगा। मतलब अल्कीन का एनालिसिस करोगे ना, तो इसका एनालिसिस करोगे तो आपका एक बनेगा एसिटल्डिहाइड, एनालिसिस करने के बाद, और एक बनेगा कीटोन। बात समझ में आए? तो ये फार्मूला जो है यहाँ पे इससे मैच नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है इसमें कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा था, है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपका तो अल्कोहल इस टाइप का होना चाहिए, या तो इस तरह का आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। तो ध्यान देंगे इथानॉल जो है उसको आप देखोगे तो ये इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। इथानॉल को तुम ऐसे दिखा सकते हो HCOCH3, यानी मैच कर जाएगा। ठीक, इथानॉल जो है वो इस तरह का अल्कोहल हो जाएगा, यानी ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। पेंटेन 2 का बात करते हो तो पेंटेन 2 में भी ध्यान देना, उसका भी फिगर जो होगा इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, COCH3, यानी इसको आप R मान सकते हो। तो आपका ABC कहीं ना कहीं हमारे आइडोफॉर्म के कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन जो डी होगा ये ना इस टाइप के अल्कोहल में बिलोंग करेगा ना ऐसा कीटोन में बिलोंग करेगा। तो पेंटेन 3 ऑन जो है उसके एंड पे CH3 नहीं है, वो ऐसा कुछ होता है। इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में क्या है, ये जो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट पेंटेन 3 ऑन नहीं देने वाला है। ठीक, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान ना, बोला गया फिनाइल मेथनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड से आपको बनाना क्या है, तो बेंजल्डिहाइड का फिगर ऐसा होता है, इसको यूज करके आपको बनाना क्या है, बनाना है फिनाइल मेथनॉल। ठीक, अब इसके लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, तो ध्यान देना इसमें सिंपल आपको बस अल्डिहाइड को रिड्यूस करना है अल्कोहल में, तो सिंपली आप यूज करोगे जिंक HCl। जिंक HCl में क्या होता है, आपका H2 गैस निकलेगा,
जो यानी आपका नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है इनफैक्ट, तो आपके अल्डिहाइड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा अल्कोहल में। तो इसका आंसर डी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग हम जब टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करते हैं CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एक कंपाउंड ए बनता है जिसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, तो आपका एक कंपाउंड फर्दर प्रोड्यूस करता है, उस कंपाउंड के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान देना, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है NCERT पे पूरा बेस्ड है। तो आपके सामने इस NCERT का स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ। तो टॉलुइन को ट्रीट किया गया है CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आपका कंपाउंड ए बना। ए को आप फर्दर हाइड्रोलाइज करो तो आपका कंपाउंड बनता है बेंजल्डिहाइड। तो आपका जो आंसर होगा सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया जब एनिलीन रिएक्ट करता है बेंजल्डिहाइड से, तो आपका एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान देना, एनिलीन का 2H यहाँ पे है, बेंजल्डिहाइड मतलब यहाँ पे अल्डिहाइडी ग्रुप होगा, रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वाटर निकलेगा, यहाँ से 2H निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, N डबल बॉन्ड CH, ऐसा कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं स्किप बेस बोलते हैं। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और बोला गया है कि ये कंपाउंड ए जो है आपके फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है और इसके ऑक्सीडेशन से आपको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कंपाउंड ए आपको मिलेगा कैसे, तो बोला गया इथाइल अल्कोहल को जब हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन से तो कंपाउंड ए फॉर्म करता है। तो कंपाउंड ए का आपको स्ट्रक्चर या उसका नाम बताना है आपको। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ध्यान सुनना। आपको इथेनॉल का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको आइडोफॉर्म टेस्ट अगर याद है तो आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट होता है I2 + OH-। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, बट बेसिक मीडियम नहीं है। तो आइडोफॉर्म के जैसा ही कुछ रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। तो ध्यान देंगे, क्लोरीन पहले क्या करता है, क्लोरीन एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका जो अल्कोहल है उसको भेजता है पहले अल्डिहाइड में, और उसके बाद फिर क्या होगा, जो अल्फ़ा पोजीशन है वहाँ पे जितना भी H है वहाँ पे आप Cl लगा दोगे। तो अल्टीमेटली क्लोरीन से ये काम होने वाला है। अब इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं क्लोरल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोरल और यही आपका ए है। और इस ए का अगर ऑक्सीडेशन करोगे आप तो बनेगा एसिड। ये बन गया आपका corresponding एसिड बन गया। अगर आपका पास बेसिक मीडियम होता नहीं, OH- होता, अगर होता तो ये OH अटैक करता और यहाँ से ये पूरा का सिस्टम जो है ना, जिसमें 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकल जाता और बनता आपका क्लोरोफॉर्म बनता और फॉर्मेट एन बन जाता। ठीक है, तो चूंकि बेसिक मीडियम है नहीं, इसलिए आपका सिस्टम कंपाउंड ए पे आकर स्टॉप कर जाएगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन देगा इन बेसिक मीडियम में। तो ध्यान देना, अल्डोल होने के लिए क्या बोला गया है, आपके पास अल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जिसका अल्फा H होना चाहिए। तो गिवन ऑप्शन में से बस ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें अल्फा पोजीशन पे आपको H दिख रहा है और अल्फा पोजीशन का जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो 2 कंडीशन हो गया, अल्फ़ा कार्बन sp3 होना चाहिए और अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा H होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी जो है हमारे कंडीशन को मैच करेगा और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया इन चारों में से कौन सा जो है पॉजिटिव टेस्ट देगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। ध्यान देना, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है विद अल्डिहाइड। तो इन सब में अल्डिहाइड कौन सा अल्डिहाइड है आपके पास, एस्टल्डिहाइड। तो यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपको बोला गया है कि यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें आपके पास एक कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और इसमें अल्किन भी सिस्टम भी है। इसको आपको ऑक्सीडाइज करना है, यहाँ भेजना है। तो आपको अल्किन को डिस्टर्ब नहीं करना है, बट यहाँ ए सिस्टम को भेजना है COH, इसको भेजना है एसिड में, और यहाँ जो CH3 उसको हटाना है, इसको हटाना है। ठीक है, तो बोला इसमें कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे। ध्यान देना, अगर इसमें हम आइडोफॉर्म की तरह कुछ सोचे तो आइडोफॉर्म में क्या होता है कि जो COCH3 ग्रुप होता है
तो उसमें अगर हम NaOH और डालते तो उसमें होता है कि ये पार्ट ब्रेक करेगा और ये पार्ट जाएगा एसिड के अनायन में और ये पार्ट जाएगा CH3 में, और जो अनायन बन रहा है उसको अगर एसिडिफाइड करोगे इन सॉल्व तो फर्दर यहाँ पे आप H को जोड़ सकते हो। यानी सिंपली आपको दिख रहा है कि अगर ये रिएजेंट होगा तो ये जो काम है उसको किया जा सकता है। यानी यहाँ जो हम लोग सोच रहे हैं उसको हम कर सकते हैं अगर अपने पास NaOH होगा तो ध्यान देंगे जो NaOH होता है ये आपस में ही रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है NaOI, यानी आइडो फॉर्म इससे भी हो सकता है, NaOI से भी हो सकता है, यानी IO- से भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली आपका सिस्टम में बी ऑप्शन में NaOI दिया हुआ है, तो इसका अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे आइडो फॉर्म टेस्ट की तरह काम होगा और ये पार्ट निकल जाएगा CH3 में और यहाँ जो पार्ट है ये चला जाएगा COH में, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कार्बन एटम का नंबर सेम नहीं रहेगा अगर उसका ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लाना है तो ध्यान देंगे यहाँ पे अल्कोहल है प्राइमरी, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो जो एसिड बनेगा उसमें कार्बन 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एल्डिहाइड कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन का नंबर इसमें सेम रहेगा। कीटोन में इशू क्या होता है, कीटोन में अगर तुमको एसिड बनाना होगा तो इसमें आपको बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, तो कोई ना कोई बॉन्ड आप तोड़ोगे तो इसमें जो एसिड प्रोड्यूस होगा उसमें कार्बन का नंबर जो होगा कीटोन से कम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी इसका ऑक्सीडेशन से जो एसिड मिलेगा उसमें कार्बन का नंबर क्या होगा, कम होने वाला है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एस्टल्डिहाइड किससे रिएक्ट करता है। ध्यान देंगे आपका जो नॉर्मली अल्डिहाइड हो तो नॉर्मली अल्डिहाइड में ये होता क्या है कि कार्बन सेंटर पर डेल्टा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है इजीली अप्रोच कर सकता है। तो नॉर्मली आपका जो अल्डिहाइड होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, तो इसमें बोल सकते हैं कि जो एस्टल्डिहाइड होगा ये भी एक अल्डिहाइड है तो ये रिएक्ट करेगा ओनली न्यूक्लियोफाइल से। तो जनरली क्या होता है रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल से, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि एसिटोफेनॉन एंड बेंजोफेनॉन को आप किस रिएजेंट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आपको पहले मैं दिखा दे रहा हूँ दोनों का फिगर, ये हो गया आपका एसिटोफेनॉन का फिगर और ये हो गया आपका बेंजोफेनॉन का फिगर। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जहाँ जो एक रिएक्टेंट दे दूसरा ना दे। तो ध्यान देंगे 2,4-DNP जो होता है ये आपके अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है और LOPPD फॉर्म करता है। तो यहाँ पे दोनों एस्टोफेनॉन एंड बेंजोफेनॉन दोनों कीटोन है तो दोनों टेस्ट दे देगा, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। सोडियम बाइसल्फेट एडिशन भी दोनों दे देगा तो मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। बेंडिट टेस्ट इनफैक्ट क्या है, ठीक है, बेंडिट जो टेस्ट होता है ये टेस्ट अल्डिहाइड देता है, किस लिए होता है, अल्डिहाइड के लिए। तो यहाँ पे दोनों कीटोन है तो दोनों नहीं देगा, हमको ऐसा रिएजेंट ढूंढना है जो एक से रिएक्ट करे दूसरे से रिएक्ट ना करे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो बेंडिट टेस्ट अल्डिहाइड देगा तो क्या होता है दोनों कीटोन है तो दोनों नहीं देगा। लास्ट है I2NH, बेसिकली आपका आइडो फॉर्म हम सोच सकते हैं। तो आइडो फॉर्म जो टेस्ट होता है उसको देने के लिए आपके सिस्टम में इस तरह का लिंकेज होना चाहिए RCOCH3, तो आइडो फॉर्म देगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एसिटोफेनॉन है वहाँ पे ये लिंकेज दिख रहा मुझे, तो ये आइडो फॉर्म टेस्ट देगा NaOH डालने पे और आपका फॉर्म करेगा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट फॉर्म करेगा प्लस CH3, इसका LOPPD बनेगा, इसका LOPPD फॉर्म करेगा, LOPPD फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया। और बेंजोफेनॉन ऐसा नहीं देगा क्योंकि इसमें लिंक मौजूद ही नहीं है, COC3 लिंक मौजूद ही नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई LOPPD फॉर्म नहीं करेगा। तो आप बोल सकते हो कि इसमें डालेंगे NaOH तो आपके पास कोई LOPPD का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो LOPPD फॉर्म करता है, नो LOPPD। तो इससे क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक पॉलीमर ड्रॉ किया हुआ है और बोला गया है ये पॉलीमर कब बनता है, जब किसी कार्बोनिक कंपाउंड को हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं और ये वाइट सॉलिड होता है। तो पॉलीमर जो है इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान देंगे
तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई ऑक्सीजन बोलते हैं। ये आपको याद करना है। ये बनता कब है, जब आप फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दोगे तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आपस में पॉलीमराइज करता है। ठीक है, और ये बनेगा ट्राईऑक्सोन। ये इसका एक और नाम होता है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। मेटाफॉर्मल्डिहाइड आपको ये याद कर लेना है। तो बच्चों लोग इसका ऑप्शन ए था करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। बच्चों लोग आपके सामने कंपाउंड ड्रॉ किया हुआ और बोला है कंपाउंड आपको कब मिलता है। तो बोला गया जब आप एसीटोन को ट्रीट करते हो कॉन्क एसिडस फोर्स से, या फिर आप प्रोपाइन को पास करते हो रेड हॉट ट्यूब से। ठीक है, तो रेड आयरन का हॉट ट्यूब से पास करोगे तो आपको ये मॉलिक्यूल मिलने वाला है। अब इस मॉलिक्यूल का नाम पूछा है था ना, इस मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम होता है आपको याद कर लेना है, ये होता है मेसिटाइलिन होता है। रिसेंट में भी नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अगर आपको ये देखोगे कितना पुराना क्वेश्चन है, तो अगर ये क्वेश्चन आप कर चुके होगे तो इस बार का जो क्वेश्चन था रिसेंट लास्ट ईयर वाला, वो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाता। तो सम टाइम क्या होता है पास्ट पेपर के एनालिसिस से क्या होता है कि हम लोग को आने वाले ट्रेंड्स को भी, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो आएगा वो पीछे वाले क्वेश्चन का रिपीटेशन हो सकता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है स्टोन का और एक कंपाउंड ड्रॉ किया हुआ है। बोला है कंपाउंड जो बी मिला आपको, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है फोरोन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला है कि फॉर्मल्डिहाइड को जब हीट करते हो KOH के साथ तो क्या होगा। तो ध्यान देंगे फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा एच नहीं है, तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे कैनेजारो रिएक्शन होगा। अब जब कैनेजारो होगा तो इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करके अपने सॉल्ट में जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा रिड्यूस होकर बन जाएगा अल्कोहल। तो फॉर्मेटाइन प्लस मिथानॉल बन चुका है। तो ऑप्शन में क्या दिया, मिथानॉल आपको दिया हुआ है, यानी मिथानॉल अल्कोहल दिया हुआ, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला है फॉर्मलिन इज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ वाट। तो ध्यान ना, फॉर्मलिन बेसिकली आपका फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वा सोल्यूशन होता है पानी में, यानी आपका उसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड होगा, रेस्ट वाटर होगा। उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं फॉर्मलिन। तो आपका जो होगा इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स का जितना भी PYQ है 36 ईयर का डिस्कस कर चुके हैं, और इस एनालिसिस हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जितने भी क्वेश्चन थे सारा NCERT से पिक किया हुआ है। अगर आप NCERT को थॉरली पढ़ोगे तो उससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक दो क्वेश्चन ऐसा जो पूछा हुआ जो NCERT से बाहर है वो बहुत पुराना है। तो अगर आप जितने भी 10 साल के पेपर को अगर एनालाइज करते हैं तो NCERT से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो लास्ट मोमेंट में थॉरली आप NCERT पे स्टिक करेंगे, जो पढ़ाई की उसे पढ़ेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं करेंगे। और बी पॉजिटिव, अपने एग्ज़ाम के लिए पॉजिटिव रहना है और किसी का और कोई बात नहीं सुनना है। बस अपने अंदर बिलीव रखो कि एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा और अपना फुल एनर्जी से पॉजिटिव माइंड से तैयारी को बनाए रखो। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन शॉट एनालिसिस में।